खेल मंत्री गौरव गौतम रविवार को न्यू कॉलोनी स्थित पंजाबी धर्मशाला में पंजाबी समाज की ओर से वैसाखी के पावन पर्व पर डॉक्टर मंगल सेन भवन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखने उपरांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर मंगल सेन को महान देशभक्त और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन भारतीय संस्कृति के पुजारी और प्रचारक थे। डॉक्टर मंगल सेन जनता के दिलों में बसते थे। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने सभी को वैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने डॉक्टर मंगल सेन को महापुरुष बताते हुए कहा कि डॉक्टर मंगल सेन जीवन के आखिरी सांस तक जन कल्याण तथा सामाजिक उत्थान कार्यों के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि पंजाबी धर्मशाला में डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर बनने वाला ये भवन समाज की एकता, सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक उत्थान का प्रतीक बनेगा तथा सामाजिक सहयोग और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बता दें कि खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज जहां समूचा प्रदेश विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, वहीं पिछले 10 साल में पलवल जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और अगले 5 साल में विकास की गति को और रफ्तार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लोगों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से हर क्षेत्र में विकास कार्य करवा रही है। जिला पलवल में भी विकास का पहिया अब और तेजी से घूमेगा। जिले में गांव की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए रास्तों का सुंदरीकरण करवाया जाएगा। इस क्षेत्र में विकास कार्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने डॉक्टर मंगल सेन भवन निर्माण के लिए अपनी ओर से 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आपका नाम नीचा हो, कभी समाज का नाम नीचा हो। प्रयास करेंगे हिंदुस्तान के हर कोने में, आप हरियाणा के हर कोने में पलवल का कोई व्यक्ति जाए तो उसे लगे कि हाँ, कोई अपना बालक, अपना बेटा आपने चुनकर भेजा है, जिसके विषय में कोई बात मेरे संज्ञान में आए, किसी भी मदद के रूप में हिंदुस्तान के कोने में जहां भी आपको लगता हो। चुनाव से पहले भी मैं कहता था, चुनाव के बाद भी कह रहा हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं ये नहीं कहता कि 100% काम होंगे, लेकिन आपको मदद और जिस भरोसे पे आपने मुझे चुना है उस भरोसे को कायम जरूर रखूंगा। ये मैं प्रयास में करता रहूंगा। आप सब ने इतना आशीर्वाद चुनाव से पहले भी मुझे दिया, समय समय पर कार्यक्रमों में भी मुझे बुलाकर अपना आशीर्वाद आप देते हो। परमपिता परमात्मा से इस पावन पर्व पर यह भी मैं प्रार्थना करूंगा, भगवान इतनी शक्ति और साहस मुझे दे कि आप लोगों के काम के लिए अपना सर्वस्व काम करूं, पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ काम करूं और भगवान इतनी शक्ति भी दे और कोई अहंकार भी ऐसा ना लेकर आए जो आप लोगों से कभी दूर जाने का कोई मौका मिले। प्रयास करूंगा किसी न किसी रूप में आपके बीच में रहकर आप लोगों की सेवा करने का जो मुझे आपने मौका दिया है उस पर अग्रसर काम करते रहेंगे। आप डिमांड लेटर जो मक्कर साहब ने दिया है, आपके लिए आपके दिया हुआ ही सब कुछ है। आप इससे भी ज्यादा मांगोगे तो वो भी मैं प्रयास करूंगा, चिंता न करें। आप इसकी शुरुआत करिए। अभी हम 21 लाख रुपए अभी आपको धीरे धीरे करके अभी दे रहे हैं, 21 बाद में अरे और 31 से भी ज्यादा देंगे, चिंता मत करो आप। लेकिन आप इसकी शुरुआत करिए। हम चाहते हैं कि इसी कार्यकाल में भव्य डॉक्टर मंगल सेन जी का ये भवन बनकर तैयार हो, समाज को समर्पित हो, हर वर्ग को समर्पित हो। ये समाज ऐसा है, हर वर्ग को साथ लेकर चलता है, छत्तीस बिरादरी के लेकर साथ चलता है। सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए ये धर्म, ये समाज अग्रसर अपनी भूमिका निभाता है। चाहे दान पुण्य का कोई विषय हो, चाहे सनातन में कोई मंदिरों में जाने का कोई काम हो, उसमें हमेशा अगर सबसे ज्यादा कोई भूमिका। सबके नाम लेना संभव नहीं है समय को देखते हुए, इसलिए मैं पंजाबी सभा की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका स्वागत करता हूं, आभार करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, पंजाबी सभा एक मेहनत का समाज रहा है और अब प्रदेश सरकार के बेहतरीन सहयोग से पंजाबी धर्मशाला की नींव पौधे को रखकर अब ये वन वृक्ष बन चुका है, जिसकी छाया का लाभ सर्व समाज को मिल रहा है। अब इसके
विस्तारीकरण के लिए 750 वर्ग गज की भूमि जो हमें पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के सहयोग से 70 लाख रुपए की राशि में सभा द्वारा जुटाए जाने के बाद भव्य इमारत का प्रारूप तैयार किया गया है। इसका शिलान्यास आज हमारे मंत्री जी ने गौरव गौतम द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपसे 51 लाख रुपए की प्रारंभिक रूप में सहयोग की राशि अपेक्षित है। आशा है आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपका फिर एक बार स्वागत और धन्यवाद। ये सही है कि एक रास्ता होता है किसी चीज़ का बनाने का। गौरव जी, आप जहाँ आज बैठे यहाँ पर जो बिल्डिंग में, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। इसी नींव रखी थी हमारे पूर्व अध्यक्ष ग्रंथ सैगवा ने। उन्होंने उस टाइम जो है चौटाला जी से कह के ये 1000 गज जगह ली थी और उन्होंने कोशिश करी थी ये जगह बन जाए, लेकिन किसी कारण से वो नहीं बना पाए। उसके बाद कांग्रेस सरकार में हमारे ईश्वर अरोड़ा जी प्रधान बने। उन्होंने और अशोक चौधरी ने मिलके आज जो भव्य बिल्डिंग का बैठे हम और पीछे आगे जो 9 जगह है, मैं कहूँगा वो नहीं भूलना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके खड़ा किया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई और अब सबने मिल के खट्टर साहब आ गए। खट्टर साहब ने कभी हमें निराश नहीं किया। और गौरव जी, आप विश्वास करें, 80 लाख रुपए दिए और ये 7 वाली जमीन जो है हमने यहाँ से निवेदन किया उनको, वहाँ जाके जमीन पड़ी हमें चाहिए बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है यार, देश तो कैसे कर लेते हैं। और कभी भी खट्टर साहब ने लास्ट में याद है मेरे को, बीजेपी सरकार में